मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। ये हाल, ये तस्वीरें, ये विरोध श्रीलंका में इस वक्त हो रहा है। महीने से चल रहे राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ प्रदर्शन ने सबसे खतरनाक मोड़ ले लिया है। कुछ वक्त पहले तक ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन का घेराव करते नजर आए थे, लेकिन अब ये हजारों की तादाद में लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर जा पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हो क्यों रहा है, तो आज हम श्रीलंका में मचे इस उत्पात के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आखिर श्रीलंका की ऐसी हालत हुई क्यों? श्रीलंका में अचानक से महंगाई इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इतनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहा है? चलिए इन तमाम सवालों पर चर्चा करते हैं। भारत के दक्षिण में बसा छोटा सा देश श्रीलंका बड़ी महंगाई का सामना कर रहा है। दूध, चावल, दाल, आटा, शक्कर, पेट्रोल, डीजल और जरूरत का हर सामान इतना महंगा हो गया है कि धनवान व्यक्ति को भी इन चीजों को खरीदने में 100 बार सोचना पड़ रहा है। मिडिल क्लास और गरीब लोग तो श्रीलंका छोड़कर भाग रहे हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिजली कंपनियां 13-13 घंटों के लिए सप्लाई बंद कर रही है। जनता सड़क में उतर गई है और विरोध करने वालों पर सरकारी जुल्म हो रहा है। श्रीलंका देश और वहां के देशवासी महंगाई से जूझ रहे हैं। इतनी भयंकर महंगाई कि 400 ग्राम दूध का रेट 750 रुपए है, चावल 500 रुपए किलो और शक्कर 250 रुपए किलो बिक रहा है। आटा, ब्रेड, तेल, ईंधन सभी उत्पादों के दाम 10 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं। लोग गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं। श्रीलंकाई रुपया की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। ऐसे हालातों के बीच बीते कई महीनों से श्रीलंकाई नागरिक सरकार के खिलाफ सड़क में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब इस प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया है। अब लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर घुस गए हैं, जिसके बाद वहां की पुलिस ने लोगों पर हमला भी किया, जिससे कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। आखिर श्रीलंका में आर्थिक तंगी क्यों हुई? देश में ईंधन और गैस की भारी कमी हो गई, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। एजुकेशन बोर्ड के पास कागज और स्याही तक नहीं है, जिसके बाद यहाँ एग्जाम ही टाल दिए गए। श्रीलंका में डीजल खत्म हो गया है, परिवहन बंद हो गया है। एक महीने के अंदर श्रीलंका की मुद्रा की वैल्यू 45% तक गिर गई है और लगातार गिर रही है। 292.50 श्रीलंकाई रुपया मतलब $1 हो गया है। 70% से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। 17.5% महंगाई दर के साथ ये एशिया का सबसे महंगाई वाला देश बन गया है। 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी में फंस गए हैं। देश के 2.2 करोड़ लोगों को लंबे समय से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका पर कितना कर्ज है। श्रीलंका पर दूसरे देशों का 51 अरब डॉलर का कर्ज है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2.26 अरब डॉलर रह गया है। बीते 12 महीने में श्रीलंका ने 7.3 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। श्रीलंका चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। चीन ने इसी साल श्रीलंका को अलग से 5 अरब डॉलर का कर्ज दिया है और पिछले साल भी चीन ने 1 अरब डॉलर कर्ज के रूप में दिए थे। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है और उसके पास सिर्फ 2.26 अरब डॉलर बचे हैं। भारत ने मानवता के नाते श्रीलंका को मदद के लिए 90 करोड़ डॉलर दिए हैं, लेकिन इससे कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। अब सवाल ये है कि कर्जदार क्यों हुआ श्रीलंका? अब तक श्रीलंका एक बढ़िया देश था, वहाँ रहने वाले लोग खुश थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका इतना बड़ा कर्जदार बन गया? असल में इसकी वजह कोरोना है। श्रीलंका की इकोनॉमी का प्रमुख स्रोत वहाँ का टूरिज्म है। कोरोना के कारण 2 साल से यहाँ पर्यटन बहुत कम हो गया है। पर्यटन कमजोर होने से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया है। सिर्फ टूरिज्म से श्रीलंका की जीडीपी का 10% योगदान रहता है। हर साल देश को पर्यटन ने 5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा से इनकम होती थी, जो बंद हो गई। अब एक सवाल ये भी है कि जब जनता राष्ट्रपति भवन के अंदर है तो राष्ट्रपति कहाँ है? क्या वो भाग गए हैं? जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। हालांकि राष्ट्रपति कहाँ हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि श्रीलंका सरकार का कहना है कि उसे इस साल IMF समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 5 अरब डॉलर की मदद चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज।